फजल खान इरफान खान को किया गया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। तो ऑनरेबल जज साहब ने उसको 3 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है। अभी वो पीसीआर में है। और उसमें और प्रोग्रेस ये है कि हमको जब एफआईआर दाखिल करने के बाद हमको पता चला था कि वो घर से कुछ सामान भेज रहा था, तो बेच रहे थे उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स और सब मिलके घर से सोशल मीडिया के और व्हाट्सएप के उसमें ऑनलाइन के जरिए उन्होंने माल बेच रहे थे और बहुत कम कीमत में चुराया हुआ माल बेच रहे थे। और ये कम से कम साल भर से ये प्रैक्टिस चल रही थी, हमको ऐसा मालूम हुआ। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करे निर्मला परदेसी मैडम से, उनका बहुत कॉपरेशन रहा। फिर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जगन्नाथ जेदारे साहब, अभी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस के अंदर। वो लोग और सब क्राइम की एक टीम, मुनीर खान पठान साहब लोगों ने, क्राइम के लोगों ने जब उनके घर पे रेड मारे तो वहाँ से 2 से 2.5 लाख का सामान बरामद किया। उसकी ठीक है कीमत तो जो अभी पुलिस वाले निकालेंगे उसकी उसमें। अब ये जो चीज़ हुई है उसके बाद हमने और उसके पास से जो मोबाइल वगैरह जब्त किए, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रहा है तो लाखों रुपए उसने कई साल से हमारा स्कैनर चेंज करके उसके ऊपर पैसे ले रहा था। अब और उसका खुद का स्कैनर लगा क्या, वो तो अच्छी बात है कि जब्त हो गया है। जो जिस एक एविडेंस उनके पास जब्त हुआ है, आइंदा और अभी इन्वेस्टिगेशन जैसा जैसा बढ़ेगा तो उसके अंदर में और खुल के बातें आएंगी कि कब से चल रहा था मामला और कितना उन्होंने इसके अंदर में मुझे नुकसान पहुंचाया और कितने लाखों तक के चोरी हुई है। अभी तो हमने हमारे मॉल के अंदर टूट फूट और चोरी, और हमने अब हमारा जो बिल के हिसाब से सामान देखे तो 15 से 20 लाख तक के उसके अंदर नुकसान हमारे को दिख रहा है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब वो कैश में कितना ट्रांजेक्शन हुआ वो तो रेड एंड पकड़े गए थे कैश में। अब ऑनलाइन में उन्होंने कितना पैसा निकाला वो तो एकदम टेक्निकली बैंक वालों के पास से रिपोर्ट आ जाएंगी। वो पूजा और चाबुकसवार और इन्होंने कितना निकाले उनका पूरा ट्रांजेक्शन दिख रहा है उनको कि आपस में क्या लेन देन थी, उन्होंने उनके वालिदैन को कितने पैसे डाले। उनके वालिदैन भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना जब माल उनके घर से निकल रहा है तो उनको ये अंदाज़ा होना था कि अपना बच्चे ने कहाँ से चुरा के लाया माल। ये सब कुछ इतना माल जब निकल रहा था उनके वालिद क्या बोलना था कि मेरे को पता ही नहीं चला कि ये तो माल हमारे घर में छुपा के चुराया हुआ माल था। अब आप लोग देखो वो वीडियो के अंदर में जिसके अंदर लोडिंग भर के सामान निकल रहा है, इतना छोटा मोटा नहीं है, लाखों का सामान है, और उनके वालिद बोलते मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि मेरे घर में चुराया हुआ माल रखा है। तो ये पूरे के पूरे मिले भगत है और उन सबका यानी पूरी फैमिली इसके अंदर में इन्वॉल्व होकर काम कर रही थी। और वो आज ऐसा हमको बता रहे कि हमको कोई मालूम नहीं था, हम एकदम आज उसके अंदर में हमको कोई अनजान थे कि हमको इसमें पता ही नहीं है कि क्या है। पुलिस का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और पुलिस ने ही जो वक्त के रहते कार्रवाई की तो उसमें बहुत सा मुद्देमाल हमारा जब्त हो पाया। लेकिन अब मेरी और पुलिस ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर और आप इन्वेस्टिगेशन को एक अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे तो मेरा जो नुकसान है वो मुझे भी पता चलेगा और जो रिकवर कर सकते हैं वो रिकवरी भी आएगी। पीसीआर उनको अभी कल तक का, जुमा तक का पीसीआर है और उसके बाद कल उनको प्रेजेंट करेंगे। खानदान है ये फजल खान इरफान खान जो है उसके वालिद और उसके दादा और कोई चचा वो वहाँ के संजय नगर और बाईजीपुरा के कई गुंडे लोगों के साथ में हम लोगों को धमकियाँ दे रहे कि हम तुमको देख लेंगे, अब तुमको कर लेंगे। और वो जो पूजा चाबुकसवार जो लड़की है वो भी मेरे को बोलती है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े डॉन लोग हैं जो बड़ी पहुँच रखते हैं और तुम्हारा अब हम मॉल फोड़ देंगे और हम तुम्हारे को ऐसा नंगा नाच नचाएंगे तो तुम भी याद नहीं रखेंगे। तो ऐसी मुझे धमकियाँ दे के मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि तुम तुम्हारी एफआईआर वापस लो और कंप्रोमाइज़ को बैठो। लेकिन मेरा कंप्रोमाइज़ का कोई इरादा है नहीं इसमें, और जान से मरने की धमकी मुझे और मेरे दोस्तों को तक की धमकियाँ दी जा रही कि हम ये मेरी नहीं, मैं गया नहीं क्योंकि मैं भी इसमें ही बिजी हूँ। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पूरा उसमें कागजी कार्रवाई या मुद्दे माल लिखने में हमारे 2 दिन का, क्योंकि पुलिस वालों का भी बहुत टाइम जा रहा है इसमें। लेकिन अभी हमको जो धमकियाँ दी जा रही है तो उसके ऊपर मेरी पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर कुछ आगे कार्रवाई बढ़ाएं और उनको वार्निंग दीजिए। मुझे और मेरे ख़ानदान के और मेरे दोस्त लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो मैं इसमें आने वाले कल या परसों में हमारे वकील साहब से मशवरा करके पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात भी करूंगा और ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाए और उनके ऊपर कार्रवाई करे। और वो जो पूजा चाबुकसवार है तो वो बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रही है और उसका फजल के साथ जो भी ताल्लुक़ है, जो चीज़ है उस चीज़ को लेके वो हम लोगों पर एग्रेसिव हो रही है। और यहाँ पे कुछ अम्बेडकर नगर के कुछ डॉन किस्म के लड़कियों को लेकर आए और उन्होंने यहाँ के जो स्टाफ था उनको भी धमकी दे के गए। तो मेरी पुलिस कमिश्नर से इंशाल्लाह मैं मुलाकात करके उनको सारी तफसीलात बताऊंगा और उनसे कार्रवाई की गुजारिश करूँगा।
फर्दर डेवलपमेंट ये है, ये केस के अंदर फजल खान, इरफान खान जो पुलिस कस्टडी के अंदर में हैं। अब मैं बैंकर हूँ, पिछले 20 साल से मैं खुद बैंकिंग में हूँ, तो मैंने मेरे कुछ रिलेशंस वगैरह यूज़ किया जब मुझे मालूम हुआ कि ऐसे स्कैनर वगैरह चेंज करके जो सामान, स्कैनर चेंज करके पैसा उनके अकाउंट में लिया गया। तो वो हम यहाँ बैंक के अकाउंट की डिटेल जब इंक्वायरी करें तो उसमें ये पता चला कि 15 से 20 लाख रुपए उन्होंने पिछले 6 से 8 महीने के बीच में इन्होंने मेरे स्कैनर चेंज करके ख़ुद के अकाउंट में एक ही एम्प्लॉई ने लिया है। अभी वो जो पूजा चाबुकस्वार है जो फरार है उसका तो अभी पता नहीं है उसका, क्योंकि उसने कितना करी होंगी वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, और उसका अकाउंट डिटेल अभी हमारे पास है ही नहीं जो हम निकालते हैं। फजल खान का अकाउंट आया था, हमने फिर उसके कुछ और मीडिया के और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को गो थ्रू करे तो उसमें ये पता चला कि उन्होंने गोवा के अंदर 5-5 दोस्तों को फाइनेंस करके लेके गए, पूरा पैसा खर्चा करे। वहाँ पे पब्स में लड़कियाँ, रशियन लड़कियाँ और डांस बार और कैसीनो के अंदर, ऑनलाइन सट्टे के अंदर में पैसा उन्होंने उड़ा दिया। और दूसरी बात अभी और हमने और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हमने हमारे तौर पे कुछ हमारे उसमें रिश्तेदारों को बात करें कि पैसा गया कहाँ जब इतना पैसा उड़ाया गया हमारे पास से, तो पता चला कि उन्होंने एक वो संजय नगर में एक बिल्डिंग है 3 फ्लोर की बिल्डिंग, वो हमारे पास के चुराए हुए पैसों से बना ली। तो मेरी पुलिस कमिश्नर से ये गुजारिश है कि आप जितना जल्दी हो सके इस इन्वेस्टिगेशन को अच्छी से करके इस चीज़ को मेरे को वापस रिकवर करवाने में हेल्प करिए। तारिक अनीस, मैं इस मॉल का ओनर एंड प्रोप्राइटर। मॉल का नाम है ये एनीटेक 99,000 और ये चेलीपुरा मंसूरपुरा रोड पे टूटी की मस्जिद के बाजू में है, और यहाँ पे हम लोग कई दिन से ये बिज़नेस चला रहे हैं।